खाली पेट आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारमा उम्मीद करती हूँ कि आपको पुरानी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक लेके। तो टॉपिक ये है कि एम्प्टी स्टमक यानी कि निहार मुँह किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक हेल्दी मॉर्निंग स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करते ही अगर आप कुछ गलती कर देते हो अपने खाने पीने में, अपनी डाइटरी रूटीन में, उससे क्या होता है कि वो जो इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी पे सारा दिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है और उसकी वजह से आपको बहुत सारी मज़ीद बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आए आप स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो कि हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैफ़ीन, कॉफ़ी और टी। मोस्टली एलीट क्लास लोगों में कॉफ़ी और मिडिल क्लास लोगों में टी का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है कि सुबह उठते ही चाय का इस्तेमाल किया जाता है। कैफ़ीन उनका मानना होता है कि वो दिन भर उन्हें एक्टिव रखती है, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। किस तरह से नुकसानदेह वो ये है कि जो कैफ़ीन का एसिडिक कंटेंट है वो आपके स्टमक के अंदर जाके एसिड प्रोड्यूस करता है। वो एसिड क्या करता है, आपको स्टमक एसिडिटी का शिकार करता है और अगर आप लंबे अरसे के लिए इसको अपनी रूटीन बनाते हो तो आप फिर स्टमक एसिडिटी का शिकार हो जाते हो लंबे अरसे के लिए। दूसरी बहुत ही अहम चीज़ शुगर में डायरेक्ट शुगर भी आ सकती है, शुगरी प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल आ सकता है और फ्रूट्स के अलावा फ्रूट्स तो हेल्दी फूड है, आ सकते हैं, लेकिन जो लोग कैन प्रिजर्व्ड जूस इस्तेमाल करते हैं, मार्केट के जूस इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या होता है कि फ्रूट कंटेंट नहीं होता, बिल्कुल फ्लेवर्ड होते हैं और साथ में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुगर कंटेंट मौजूद होता है। अगर आप सुबह उठते ही उन जूसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी बॉडी का शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो आपके पेंक्रियाज यानी कि लबलबा पे लोड डालता है, आपके लबलबा को ओवरलोड कर देता है, जिससे क्या होता है कि आप मोर प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज़ के, कि आपको डायबिटीज़ होने के, शुगर होने के ख़दशात बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी जो अहम चीज़ थी वो शुगर थी कि हमें शुगर भी अपनी रूटीन के अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए सुबह उठते ही। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं और समझते हैं कि सैलड खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है सैलड खाना, लेकिन सैलड खाने के भी कुछ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए ये है कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो ना करें कि सुबह उठते ही इन एम्प्टी स्टमक आपने जो है वो सैलड का इस्तेमाल करना है, यानी कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है कि कच्ची सब्जियां आपको गैस, ब्लॉटिंग वगैरह के इश्यूज, एसिडिटी के इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो हाई फाइबर कंटेंट होता है और वो जो फाइबर कंटेंट है वो आपके स्टमक को ओवरलोड कर सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने गट के, डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो मेजर चीज़, जो अहम चीज़ है वो ये है टोमेटो का इस्तेमाल भी नहीं करना। स्पाइसी फूड जितने भी हैं वो आपके स्टमक को इरिटेट कर सकते हैं, तो स्पाइसी फूड का इस्तेमाल भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि स्प्राइट या फिर पेप्सी, इस तरह की जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आ रही हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपने निहार में नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका स्टमक डिस्ट्रेस होता है। स्टमक डिस्ट्रेस होने से आपको नाउजिया, वॉमिटिंग यानी कि दिल ख़राब होना और मतली वगैरह की कैफियत हो सकती हैं। इसके अलावा आप जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं एनसेड्स, ठीक है, नॉन स्टीरॉयड जो ड्रग्स होती हैं या स्टीरॉयड जो ड्रग्स होती हैं, उनको इस्तेमाल भी खाली पेट नहीं करते। पहले आपने कुछ ना कुछ खाना है, कोई हेल्दी प्रोडक्ट खानी है, कोई हेल्दी चीज़ खानी है और उसके बाद आपने इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना है। अगर आप इन चीज़ों को एम्प्टी स्टमक करेंगे तो वो आपके स्टमक को ओवरलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।